Hello and welcome everyone. Today we are going to practice parts of speech. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है आपका ऑल टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। मतलब जो इंटरजेक्शन के जितने भी टाइप्स हैं इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो कंटिन्यू बने रहेगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं इस वीडियो में हम इंटरजेक्शन के फुल कॉन्सेप्ट को लेंगे, ऑल केसेस सॉल्व करेंगे एंड टाइप्स जितने भी हैं इंटरजेक्शन के उसको लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मोटिवेट होकर हम आपके लिए डेली स्टेप बाय स्टेप इस तरीके की वीडियो लाते रहें। और अगर आपको इसी से रिलेटेड जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड वीडियो चाहिए जैसे कि लाइक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड प्लस वर्कशीट चाहिए तो वो आगे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लेकिन आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन एंड कंजक्शन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे इंटरजेक्शन। स्टार्टिंग हमारी नींव क्या है इंटरजेक्शन, तो पहले हम इंटरजेक्शन को जानेंगे कि इंटरजेक्शन क्या चीज़ होता है। तो आइए करते हैं इंटरजेक्शन का डेफिनेशन। आइए स्टूडेंट्स तो देखते हैं इंटरजेक्शन क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है। इंटरजेक्शन कहने का हिंदी मतलब है विस्मय यदि बोधक। इसका इंटरजेक्शन का हिंदी में मतलब होता है विस्मय यदि बोधक। अब इसका इंटरजेक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। इंटरजेक्शन आर वर्ड्स यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशंस। मतलब जो अचानक से फीलिंग और इमोशन आ जाए उस चीज़ को ये एक्सप्रेस करता है इंटरजेक्शन। हिंदी में देखेंगे विस्मय यदि बोधक शब्द कुछ अचानक भावनाओं या ध्यान रखिए भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अचानक भावनाओं को या भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यूज़ किया जाता है इंटरजेक्शन, तो उसी को ही इंटरजेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट है आपके लिए कि आपको ध्यान क्या रखना है पूरे इंटरजेक्शन को करते समय, इंटरजेक्शन का टॉपिक कवर करते समय आपको ध्यान क्या रखना है। तो नोट है आपका, इंटरजेक्शन आर ऑलवेज फॉलोड बाय एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क ये होता है आपका जो कि आपका इंटरजेक्शन में जितने भी एग्जाम्पल रहेंगे वो उसे फॉलो करते हैं। ये इसको फॉलो करना कंपलसरी है, तो उसे फॉलो करते ही है जितने भी वर्ड्स आपके इंटरजेक्शन में आएंगे एग्जाम्पल में। लेट्स सी देख लीजिए आपके टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन कितने हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ इंटरजेक्शन। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। कितने तरीके के हैं? 7 तरीके के आपके इंटरजेक्शन है। विस्मय यदि बोधक आपके 7 तरीके के हैं। अब वो किस किस तरीके से उसको कैसे यूज़ करना है आइए जानते हैं। पहले तो हम जानेंगे कि वो किस तरीके से और कितने हैं। तो पहला है आपका इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स, मतलब अभिवादन में विस्मय यदि बोधक अभिवादन। ग्रीटिंग्स मतलब होता है अभिवादन। इंटरजेक्शन का मतलब तो आपको पता है विस्मय यदि बोधक। नेक्स्ट है आपका इंटरजेक्शन फॉर जॉय। जॉय का मतलब होता है आनंद। फॉर के लिए आपको यूज़ करना है के लिए। फॉर जॉय मतलब आनंद के लिए इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मय यदि बोधक। थर्ड है आपका इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल एंड प्रेज। कहने का हिंदी मतलब है अनुमोदन और प्रशंसा के लिए विस्मय यदि बोधक। ये भी आपका टाइप ऑफ इंटरजेक्शन है। अभी हमने पढ़ा इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल एंड प्रेज। नेक्स्ट है आपका इंटरजेक्शन फॉर बिडिंग फेयरवेल। कहने का हिंदी मतलब है विदाई के लिए विस्मय यदि बोधक कौन कौन से हमें यूज़ करने होते हैं। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज, आश्चर्य। सरप्राइज की हिंदी हो जाती है आश्चर्य। तो इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज आश्चर्य के लिए विस्मय यदि बोधक। नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका टाइप है इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ एंड पेन। कहने का मतलब है दुख दर्द के लिए। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, पेन का मतलब होता है दर्द और फोर का मतलब तो आपको पता है के लिए यूज़ करते हैं। इंटरजेक्शन का मतलब हो जाता है विस्मय यदि बोधक, जो कि आपने कंटिन्यू भी पढ़ा है, बार बार इंटरजेक्शन का ही बात हो रहा है। तो आई होप आपको इंटरजेक्शन के जो हिंदी मतलब है आपको पता चल गया होगा। अब बात करेंगे 7th इंटरजेक्शन टाइप्स एंड लास्ट जो आपका इंटरजेक्शन टाइप है ये। तो यहाँ पे है आपका
इंटरजेक्शन फॉर एक्सप्रेसिंग डाउट एंड हेस्टिटेशन मतलब है इसका संदेह और संकोच व्यक्त करने के लिए व्यक्तिवाचक। हेजिटेशन क्या चीज़ होता है? संकोच करना। और डाउट होता है आपका संदेह। तो इसको कहने का पूरा एक बार और रीड करेंगे। इंटरजेक्शन फॉर एक्सप्रेसिंग डाउट एंड हेजिटेशन संदेह और संकोच व्यक्त करने के लिए विस्मयदी बोधक होता है। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना या शो करना किसी सामने वाले व्यक्ति पर। जैसे अगर हमें किसी चीज़ पे डाउट हो रहा है तो हम उसे एक्सप्रेस करेंगे। हेजिटेशन है मतलब संकोच हो रहा है तो हम चुप रहेंगे। ये चीज़ होते हैं। तो ये थे आपके इंटरजेक्शन के टाइप, जो कि आपके थे 7 टाइप्स। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। अब हम एक एक करके ही पढ़ेंगे कि इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स क्या होता है। इसको हम डीपली पढ़ेंगे, इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, प्लस इसके सेंटेंस कैसे होते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू बने रहिएगा। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो कंटिन्यू बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स का यूज़ क्या है। आइए जानते हैं इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स का डेफिनेशन क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। कहने का हिंदी मतलब तो आपको पता ही है, अभिवादन का विस्मयदी बोधक। अब इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग का यूज़ क्या है, मीन्स उसकी डेफिनेशन से पता चल जाएगा कि उसका यूज़ कैसे करते हैं। इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग आर यूज टू ग्रीट अ पर्सन, एक्सप्लेन द सेंस ऑफ कंसर्न फॉर समवन। अभिवादन के विस्मयदी बोधक शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति का अभिवादन करने या किसी के प्रति चिंता की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि हाय, हाय का मतलब होता है नमस्ते। हेलो, हेलो का मतलब भी होता है नमस्ते। हे का मतलब होता है अरे। हेलो, हेलो का मतलब तो होता ही है नमस्ते। तो ये थे आपके एग्जाम्पल जो कि आते हैं आपको आपके इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि एग्जाम्पल में आपको क्या लेना है। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स का अगर हमें सेंटेंस में यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे, आइए देख लीजिए। तो जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, हाय हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ। हाय हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ, नमस्ते आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो ये किसके अंदर आ रहा है, ध्यान रखिए, ये आपका आ रहा है इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स के अंदर। हाय वर्ड है वो आ रहा है आपका इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स के अंदर। एंड नेक्स्ट आपका पूरा जो सेंटेंस है वो एक अलग फॉर्म में है। यहाँ पे हमने किसी से कुछ पूछा है, तो हाय हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ मतलब नमस्ते अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो हम जो व्यक्ति हैं, हमने सामने वाले व्यक्ति से पूछी है ये बात कि हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ। तो हाय का मीनिंग देख लेते हैं। हाय का मतलब होता है नमस्ते, हाउ का मतलब होता है कैसे, इज़ है आपका हेल्पिंग वर्ब, योर का मतलब है आपका, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, और नाउ का मतलब होता है अब। तो हाय हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ, नमस्ते अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। नेक्स्ट, हेलो हाउ आर यू पीटर। तो हेलो वर्ड क्या है आपका इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स है। हेलो वर्ड आपका इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग है, ध्यान रखिए। और नेक्स्ट आपका ये पूरा सेंटेंस उसके साथ यूज़ करना है, ऐड करना है जब हमें किसी से कुछ पूछना है, ध्यान रखिए। तो हम यहाँ पे भी किसी सामने वाले व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। हेलो हाउ आर यू पीटर, नमस्ते पीटर आप कैसे हैं। तो यहाँ पे आप मीनिंग देखेंगे सेंटेंस के। तो जैसे कि आपको पता है हेलो का मतलब तो नमस्ते है, हाउ का मतलब कैसे है, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यू का मतलब होता है आप, एंड पीटर एक नेम है। पीटर एक नाउन है, ध्यान रखिए, जो कि एक नाम के अंदर आता है पीटर। तो पीटर जो है उसको पीटर ही हम लिखेंगे। तो हेलो हाउ आर यू पीटर, नमस्ते पीटर आप कैसे हैं। नेक्स्ट, हाय हाउज योर बिजनेस गोइंग ऑन। तो यहाँ पे हाय का मतलब क्या होता है, मस्ते नहीं होता नमस्ते होता है। यहाँ पे बाय मिस्टेक ये थोड़ा पेज आगे पीछे हो गया है, मस्ते नहीं लिखना है आपको, नमस्ते लिखना है, ध्यान रखिए। यहाँ पे आपका आएगा नमस्ते। तो नमस्ते आपका व्यापार कैसे चल रहा है, नमस्ते आपका व्यापार कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़े मीनिंग्स की। तो हाय का मतलब जैसा कि हमने बताया आपको नमस्ते होता है, तो बाय मिस्टेक यहाँ पे ये चीज़ टाइप हो गई है, ये आपको नहीं लेना, मस्ते नहीं बोलना नमस्ते बोलना है। हाउ का मतलब होता है कैसे, योर का मतलब होता है आपका, बिजनेस का मतलब होता है
व्यापार। गोइंग का मतलब होता है कैसा। ऑन का मतलब होता है पर। ऑन का मतलब होता है पर। तो हाय, हाउस योर बिजनेस गोइंग ऑन। नमस्ते, आपका व्यापार कैसे चल रहा है। नेक्स्ट इज फोर्थ है आपका, हे डोंट बी सो बी होपलेस। हे डोंट बी सो बी होपलेस। तो जो यहाँ पे आपका हे वर्ड है, ये किस में आता है, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स के अंदर आता है। और डोंट का मतलब होता है मत। पहले इसका हिंदी में मतलब जान लेते हैं कि हे डोंट बी सो होपलेस का मतलब क्या, अरे इतने निराश मत होइए। अरे इतने निराश मत होइए। हम किसी व्यक्ति से बोल रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति से बोल रहे हैं, ध्यान रखिए। अभी जितने भी हमने करे ये दो लोगों के बीच की बात होती है, तब आपको ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं, हाय हेलो हे वाले। जब आप दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तब। तो हे डोंट बी सो होपलेस, अरे इतने निराश मत होइए। तो आइए मीनिंग देखते हैं। हे का मतलब होता है अरे, डोंट का मतलब होता है मी, सो का मतलब होता है इतने, होपलेस का मतलब होता है निराश। तो हे डोंट बी सो होपलेस, अरे इतने निराश मत होइए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका हेलो। तो स्टूडेंट यहाँ पे हेल नहीं है, ये भी बाय मिस्टेक हो गया है। हेलो की जगह हेल नहीं है, ये हेलो है, ध्यान रखिए हेलो। तो हेलो का मतलब है हेलो इज़ देयर एनी वन हेयर। तो यहाँ कहने का मतलब है हेलो या हे ले रखा है। आई थिंक यहाँ पे हेलो भी नहीं है, हे है, HEY हे। हे इज़ देयर एनी वन हेयर कहने का मतलब है हिंदी में, अरे क्या यहाँ कोई है। अरे क्या यहाँ कोई है। मीनिंग देखेंगे तो यहाँ पे जैसा हमने अभी बताया आपको, हेल नहीं है, हे है यहाँ पे, HEY हे। हे का मतलब हो जाता है अरे। इज़ है आपकी हेल्पिंग फॉर्म, एंड देयर का मतलब है इज़ देयर के लिए आपको यहाँ यूज़ करना है इज़ देयर एनी वन। यहाँ अरे यहाँ कोई नहीं है। तो हेयर का मतलब तो यहाँ होता है इज़ देयर एनी वन के लिए, अरे यहाँ कोई अरे यहाँ कोई है, इस तरीके से बोलना है। अरे यहाँ कोई नहीं है ये नहीं बोलना आपको, अरे क्या यहाँ कोई है, इस तरीके से आपको कंफर्म करना है सामने वाले पे। तो नेक्स्ट ये था आपका इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे इंटरजेक्शन फॉर जॉय की, कि इंटरजेक्शन फॉर जॉय क्या चीज़ है आपके टाइप्स में। जैसे हम कर क्या रहे हैं, इंटरजेक्शन के हम टाइप्स कर रहे हैं। तो ये हमारा जॉय जो है ये आपका इंटरजेक्शन का टाइप है, और ये आपका सेकंड टाइप है। अब इसका डेफिनेशन देखेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। जॉय वर्ड है वो आपको इंटरजेक्शन में किस तरीके से यूज़ करना है वो जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय आर यूज टू एक्सप्रेस द हैप्पीनेस और जॉय ऑन अ इंसिडेंट मीन प्लीजेंट सरप्राइज। इसका हिंदी मतलब है किसी घटना पर खुशी या आनंद व्यक्त करने के लिए आनंद के विस्मय यदि बोधक का उपयोग किया जाता है, जैसे सुखद आश्चर्य। तो ये इसका डेफिनेशन है इंटरजेक्शन फॉर जॉय का। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल कैसे हैं। जैसे वाव, तो वाव की हिंदी क्या हो जाती है, वाह। एओ का मतलब हो जाता है ओहो। हे का मतलब हो जाता है अरे। या का मतलब हो जाता है हाँ। ब्रेवो का मतलब हो जाता है शाबाश। यो का मतलब हो जाता है यो हो। ये आपका समझ में आ रहा है, यो हो। तो ये हम कब बोलते हैं, जब हम खुश होते हैं। इस तरीके के वर्ड हम तभी यूज़ करते हैं जब हम अंदर से हैप्पी होते हैं। वाओ, ओहो, अरे हो, शाबाश, यू हो, इस तरीके के वर्ड हम तभी यूज़ करेंगे जब हम अंदर से अपने खुश होंगे, मतलब हमारा माइंड बिल्कुल पीसफुल होगा, तब हम ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं। या हम बहुत ज़्यादा खुश हो तब हम ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं। तो अब इन्हीं का यूज़ हम सेंटेंस में कैसे करते हैं, आइए देख लीजिए सेंटेंस में हमें इसका यूज़ कैसे करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हरी माई पोइम इज़ पब्लिश्ड इन द मैगजीन कहने का मतलब है जल्दी करो मेरी कविता पत्रिका में प्रकाशित हो गई है। जल्दी करो मेरी कविता पत्रिका में प्रकाशित हो गई है। तो ये किसका वर्ड है, हरी मतलब तो जल्दी होता है, पर ये आता किसके अंदर है, इंटरजेक्शन फॉर जॉय के अंदर आता है। ध्यान रखिए जॉय के अंदर, इंटरजेक्शन को तो आपको पता ही चल गया होगा, लेकिन ये टाइप्स ऑफ जॉय के अंदर आता है, इंटरजेक्शन फॉर जॉय के अंदर। अब यहाँ पे मीनिंग देख लेंगे। हरी का मतलब होता है जल्दी करो, माय का मतलब होता है मेरी, पोइम का मतलब होता है कविता, पब्लिश्ड का मतलब होता है पत्रिका, सॉरी,
पब्लिश्ड का मतलब होता है प्रकाशित और मैगजीन का मतलब होता है पत्रिका। तो हरी माई पोएम इज़ पब्लिश्ड इन द मैगजीन। जल्दी करो मेरी कविता पत्रिका में प्रकाशित हो गई है। तो ये था आपका फर्स्ट सेंटेंस। और ये हम तभी कह रहे हैं जब हम बहुत खुश हैं, तभी कह रहे हैं, ध्यान रखिए। हरी अप माई पोएम इज़ पब्लिश्ड इन द मैगजीन। हरी अप, यहाँ पे अप भी आएगा स्टूडेंट्स। हरी अप माई पोएम इज़ पब्लिश्ड इन द मैगजीन। जल्दी करो मेरी कविता पत्रिका में प्रकाशित हो गई है, मतलब मेरी कविता छप गई है, हिंदी में ये मतलब है। सेकंड है आपका वाओ द प्रोग्राम इज़ वंडरफुल। ऐसे वर्ड का यूज़ भी हम जब बहुत खुश होते हैं तभी करते हैं, वाओ का यूज़। वाओ द प्रोग्राम इज़ वंडरफुल, वाह कार्यक्रम अद्भुत है, वाह कार्यक्रम अद्भुत है, इस तरीके से हम बोल रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इंटरजेक्शन 4, जॉय क्या है आपका, वाओ। वाओ क्या है आपका, जॉय है, एक तरीके से खुश है तब आप यूज़ कर रहे हैं। द प्रोग्राम का मतलब होता है कार्यक्रम, वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत। तो वाओ द प्रोग्राम इज़ वंडरफुल, वह कार्य अद्भुत है। नेक्स्ट सेंटेंस, ब्रेवो टीम हैज़ वॉन द मैच। वह टीम ने मैच जीत लिया, मतलब जब हम खूब खुश होते हैं तो हम वाह बोलते हैं, तो वाह टीम ने मैच जीत लिया। तो ब्रेवो टीम हैज़ वॉन द मैच, इसका मीनिंग देखेंगे। ब्रेवो का मतलब होता है वाह, टीम का मतलब होता है टीम, और वॉन का मतलब होता है जीत, मैच का मतलब मैच। तो ब्रेवो टीम हैज़ वॉन द मैच, वह टीम ने मैच जीत लिया। तो ये था आपका थर्ड सेंटेंस। स्टूडेंट्स, तो आपका फोर्थ सेंटेंस है एन एक्सप्रेस ऑफ जॉय सच एज yippee टुमारो। इसका हिंदी मतलब हो जाता है खुशी का इजहार, जैसे कि yippee काल, जैसे कि yippee काल। तो yippee काल आपका क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय है। नेक्स्ट देखेंगे आपका कि नेक्स्ट आपका टाइप्स क्या है इंटरजेक्शन का। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट टाइप है आपका थर्ड, इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल एंड प्रेज। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुमोदन और प्रशंसा के लिए विस्मय यदि बोधक। हिंदी इंग्लिश में इसका डेफिनेशन है, दीज इंटरजेक्शन आर यूज्ड बाय द स्पीकर व्हेन ही वांट्स टू प्रेज समथिंग और शोज हिज अग्रीमेंट। हिंदी मतलब है, इन विस्मय यदि बोधकों का प्रयोग वक्ता द्वारा किया जाता है जब वह किसी की प्रशंसा करना चाहता है, मतलब किसी की तारीफ करना चाहता है या अपनी सहमति प्रकट करना चाहता है, तब ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इसके ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत बढ़िया, वेल डन का मतलब भी बहुत बढ़िया, स्प्लेंडेड का मतलब भी बहुत बढ़िया, etc मतलब एक्सेट्रा। इसके अलावा भी और शब्द हो सकते हैं इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल एंड प्रेजेस के एग्जाम्पल के तौर पर। अब इसी को रिलेट करके सेंटेंस देखेंगे कि इसके सेंटेंस किस तरीके से हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वेल डन यू हैव डन अ गुड जॉब। इसका हिंदी मतलब है बहुत बढ़िया, आपने अच्छा काम किया। तो वेल डन किसके अंदर आ जाता है, इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल के अंदर आ जाता है, इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल एंड प्रेज के अंदर आ जाता है। तो ये था आपका फर्स्ट सेंटेंस। इसके मीनिंग देखेंगे, वेल डन का मतलब हो जाता है बहुत बढ़िया, यू हैव का मतलब होता है अपने, और हैव आपने किया है के लिए यूज़ किया, डन अ गुड जॉब अच्छा काम किया। तो वेल डन यू हैव डन अ गुड जॉब, बहुत बढ़िया आपने अच्छा काम किया। अब इसी तरीके से आपको ब्रिलियंट का सेंटेंस देखना है। ब्रिलियंट का यूज़ कब करते हो आप लोग, तो ब्रिलियंट योर बुक इज़ अमेजिंग, ब्रिलियंट योर बुक इज़ अमेजिंग। तो हमने किसी की प्रशंसा की ना यहाँ पे कि आपकी पुस्तक बहुत बढ़िया है, तो इस तरीके से आपको ब्रिलियंट का यूज़ करना होता है। हिंदी मतलब है बहुत बढ़िया, आपकी पुस्तक अद्भुत है। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत बढ़िया, योर का मतलब होता है आपकी, बुक का मतलब पुस्तक, अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत। तो इस सेंटेंस को एक बार और रिपीट करेंगे, ब्रिलियंट योर बुक इज़ अमेजिंग, बहुत बढ़िया आपकी पुस्तक बहुत अद्भुत है, या आपकी पुस्तक अद्भुत है। इस तरीके से आप कहेंगे, बहुत तो नहीं कहेंगे क्योंकि सेंटेंस में योर है नहीं है, तो इस तरीके से आपको बहुत नहीं लगाना है, जो सेंटेंस में पर्टिकुलर वर्ड दे रखे उसी के मीनिंग आपको बता रहे हैं। तो एक बार और सेंटेंस को रीड करेंगे, ब्रिलियंट योर बुक इज़ अमेजिंग,
बहुत बढ़िया, आपकी पुस्तक अद्भुत है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मतलब भी होता है बहुत बढ़िया, ध्यान रखिए। वेल डन का मतलब भी बहुत बढ़िया है, ब्रिलियंट का मतलब भी बहुत बढ़िया, स्प्लेंडेड का मतलब भी बहुत बढ़िया। अब स्प्लेंडेड का यूज़ कब हम करते हैं, आइए देख लीजिए। आई रियली लाइक द ड्रेसेस यू हैव डिज़ाइन। अगर आपको जॉब से रिलेटेड बात करनी है तो आपको वेल डन का यूज़ करना है। अगर आपको थिंग से रिलेटेड बात करनी है तो आपको ब्रिलियंट यूज़ करना है। अगर आपको ड्रेसेस क्लोथ से रिलेटेड बात करनी है तो आपको स्प्लेंडेड का यूज़ करना है। तो एक बार सेंटेंस को रीड करेंगे। स्प्लेंडेड, आई रियली लाइक द ड्रेस यू हैव डिज़ाइंड। बहुत बढ़िया, मुझे आपके द्वारा डिज़ाइन की गई पोशाकें बहुत पसंद है। मीनिंग देखेंगे। वेल स्प्लेंडेड का मतलब हमने बताया आपको बहुत बढ़िया। आई का मतलब होता है मुझे। रैली का मतलब रैली लाइक बहुत पसंद। रैली लाइक का मतलब बहुत पसंद। द ड्रेसेस मतलब है आपका पोशाकें। डिज़ाइन का मतलब है डिज़ाइन। तो स्प्लेंडेड, आई रियली लाइक द ड्रेसेस यू हैव डिज़ाइन। बहुत बढ़िया, मुझे आपके द्वारा डिज़ाइन की गई पोशाक बहुत पसंद आई। अब देखेंगे नेक्स्ट। इंटरजेक्शन का आपका 4 टाइप है। इंटरजेक्शन फॉर बिडिंग फेयरवेल। अब इसका उपयोग कब करते हैं, विदाई के लिए विस्मयदी बोधक। जैसे किसी को हमें विदा करना है या टाटा बाय बाय करना है, उसके फ्रेजेस क्या होते हैं या उसके वर्ड क्या होते हैं, ये जानेंगे। तो पहले हम उससे पहले जानेंगे ये इंटरजेक्शन फॉर बिडिंग फेयरवेल का डेफिनेशन क्या है, कि इसको किसके साथ यूज़ करना है। तो दीज आर यूज्ड बाय द स्पीकर टू से गुड बाय टू समवन। कहने का मतलब है इनका प्रयोग अध्यक्ष द्वारा किसी को अलविदा कहने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कि बाय का मतलब अलविदा, गुड बाय मतलब अलविदा, फेयरवेल मतलब विदाई, ईटीसी मतलब एक्सेट्रा। इसके अलावा भी और वर्ड हो सकते हैं जो आपके अलविदा कहने के लिए यूज़ करे जाते हैं। तो अभी हमने पर्टिकुलर सिर्फ 3 वर्ड लिए, जैसे कि बाय, गुड बाय, फेयरवेल। इनका मतलब होता है विदा करने के लिए। जब किसी व्यक्ति को हम भेजते हैं या हमारे घर से कोई जाता है, ऐसे वर्ड का हम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आइए यूज़ करके देखते हैं गुड बाय का यूज़। तो गुड बाय का यूज़ है, गुड बाय, वी आर लीविंग नाउ। अलविदा, हम आज जा रहे हैं, ये मतलब है इसका हिंदी में। अब इसके थोड़ा मीनिंग देखते हैं। गुड बाय का मतलब आपको अलविदा है। वी का मतलब होता है हम। आर है आपका हेल्पिंग वर्ब, रहे हैं। लिविंग का मतलब होता है, सॉरी, आर का मतलब होता है और लिविंग का मतलब होता है रहे। नाउ का मतलब होता है जब। तो गुड बाय, वी आर लिविंग नाउ। अलविदा, अब हम जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड, फेयरवेल, वी विल मीट सून अगेन। हिंदी मतलब है अलविदा, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। इसके मीनिंग है, फेयरवेल का मतलब होता है अलविदा, वी का मतलब होता है हम, विल का यूज़ हमने पीछे गा आएगा इसके लिए लगाया है, विल मीट। ध्यान रखिए, विल का यूज़ आपको एक्शन वर्ड के साथ यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे मिलेंगे की बात हुई है, तो मीट का मतलब होता है मिले, लेकिन विल के लिए आपको गा यूज़ करना है। सून अगेन का मतलब होता है जल्दी। तो फेयरवेल, वी विल मीट सून अगेन। अलविदा, हम जल्द ही मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका बाय एवरीवन। ये बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस है इंटरजेक्शन फॉर बिडिंग फेयरवेल के लिए आपका। तो बाय का मतलब क्या होता है, अलविदा कह सकते हैं। एंड एवरीवन मतलब नमस्ते। तो बाय एवरीवन, इसका एक छोटा सा हिंदी मतलब निकल के आता है नमस्ते। तो ये आपका इंटरजेक्शन फॉर बिडिंग फेयरवेल। अब नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरजेक्शन आपका क्या रहने वाला है, तो आइए देखते हैं। फिफ्थ है आपका इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज। इसका हिंदी मतलब होता है आश्चर्य के लिए विस्मय यदि बोधक। मीनिंग है इसका, दीज आर यूज्ड बाय द स्पीकर टू शो हिज सरप्राइज ओवर एन इंसिडेंट। इसका हिंदी मतलब हो जाता है इनका प्रयोग अध्यक्ष द्वारा किसी घटना पर आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर कोई घटना घटित हो गई है तो उस जगह पे आपको किस तरीके के वर्ड यूज़ करने हैं। कोई हादसा हो गया या कोई अचानक से कुछ सरप्राइज इंसिडेंट हो गया, उसके लिए आपको कैसे वर्ड यूज़ करने हैं वो जानेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल है आपके व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। जब कुछ हो जाता है तो हम बोलते हैं ना व्हाट, क्या, उसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है आपका ओहो। ओहो, हम कोई घटना घटित हो जाती है तो हम कह देते हैं ओहो, तो इसका मतलब हिंदी में ओहो होता है। वाह का मतलब वाह रहता है, ईटीसी मतलब एक्सेट्रा। तो ये आपके एग्जाम्पल है इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज के।
अब इन्हीं का यूज़ हम सेंटेंस में देखेंगे कैसे यूज़ करना है। तो आइए पहले हम बात करते हैं व्हाट की। तो व्हाट यू आर नॉट कमिंग टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में नहीं जा रहे हो। अब इसका हम मीनिंग देख देख के बात करेंगे। व्हाट का मतलब होता है क्या, यू का मतलब तुम, आर का मतलब है रहे हो, नॉट का मतलब नहीं, कमिंग का मतलब आ, टू द पार्टी मतलब पार्टी में। एक बार और सेंटेंस को रिपीट करेंगे। यू आर नॉट कमिंग टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में नहीं जा रहे हो, या सॉरी नहीं जा रहे हो नहीं, नहीं आ रहे हो, क्या तुम पार्टी में नहीं आ रहे हो। तो ये हम किसी सामने वाले व्यक्ति से पूछेंगे। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस ओहो, हमने ओहो का यूज़ किया है और ये आता है आपका इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज के अंदर। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, ओहो वर्ड का यूज़ कहाँ पे और किस तरीके से करते हैं, तो आइए देखते हैं। ओहो यू हैव कम आई एम ग्रेटफुल, ओहो यू हैव कम आई एम ग्रेटफुल। ओहो की हिंदी हो जाती है ओहो, यू हैव कम का मतलब होता है आप आ गए, आई एम ग्रेटफुल का मतलब मैं आभारी हूँ। ओहो आई एम, ओहो यू हैव कम आई एम ग्रेटफुल, ओहो आप आ गए मैं आभारी हूँ। तो ये था आपका सेकेंड सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे आपका क्या है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है वाह दैट्स अ ह्यूज फिश, इसका हिंदी मतलब है वह यह तो बहुत बड़ी मछली है, वह यह तो बहुत बड़ी मछली है। तो ये थे आपके इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज से रिलेटेड सेंटेंसेस, एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ इंटरजेक्शन आपका किस तरीके का है वो जानेंगे। आइए स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं अब इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ एंड पेन की। तो इसका हिंदी मतलब हो जाता है दुख दर्द के लिए विस्मय यदि बोधक। अगर किसी को पेन है या दर्द है या दुख है तो उस जगह पे आपको कैसे वर्ड यूज़ करना है। मतलब किसी के पास कष्ट है, या ध्यान रखो किसी को दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है या किसी चीज़ से वो गुजर रहा है, तो उस वक्त पर आपको किस तरीके के वर्ड यूज़ करने हैं। आइए उसको सेंटेंस और डेफिनेशन के माध्यम से जानेंगे। तो सेंटेंस तो नहीं करेंगे इसमें, नॉर्मली हम आपको बता देंगे कि कैसे यूज़ करना है। तो पहले हम जानेंगे डेफिनेशन इसकी। दीज इंटरजेक्शन आर यूज टू एक्सप्रेस सॉरो, सॉरो का मतलब होता है दुख और पेन का मतलब होता है दर्द, बाय द स्पीकर। ठीक है, इसका हिंदी मतलब है इन विस्मय यदि बोधकों का प्रयोग वक्ता द्वारा दुख या पीड़ा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिए, वक्ता के द्वारा, स्पीकर के द्वारा। एग्जाम्पल है ओहो, ओहो का मतलब होता है अरे नहीं, आउच, आउच का मतलब होता है आउच, उप्स, उप्स का मतलब होता है उफ, अलाश का मतलब होता है काश, ईटीसी मतलब एक्सेट्रा। इसके अलावा भी वर्ड हो सकते हैं। तो ये था आपका इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ और पेन, जिसमें आपको इस तरीके के वर्ड यूज़ करने होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका इंटरजेक्शन ऑफ टाइप क्या है। इंटरजेक्शन फॉर एक्सप्रेसिंग डाउट एंड हेजिटेशन। ध्यान रखिए 7 टाइप है आपका इंटरजेक्शन फॉर एक्सप्रेसिंग डाउट एंड हेजिटेशन। हिंदी मतलब है संदेह और संकोच व्यक्त करने के लिए विस्मय यदि बोधक। इसकी डेफिनेशन है एज द नेम सजेस्ट दीज इंटरजेक्शन आर यूज्ड एक्सप्रेस हेजिटेशन और डाउट व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग। कहने का मतलब है हिंदी में, जैसा कि नाम से पता चलता है, इन विस्मय यदि बोधकों का उपयोग झिझक या संदेह व्यक्त करने के लिए किया जाता है जब आप किसी चीज़ के बारे में निश्चिंत नहीं होते हैं। तो उसमें जब हम किसी चीज़ के लिए निश्चिंत नहीं है, पक्के नहीं है, तो उसके लिए हमें किस तरीके के वर्ड यूज़ करने आइए जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल है आपका ऊहू। ऊहू क्या है, जब हम निश्चिंत नहीं है किसी चीज़ के लिए। इर, हम, ईटीसी एक्सेट्रा, इस तरीके के वर्ड आपको इंटरजेक्शन फॉर एक्सप्रेसिंग डाउट एंड हेजिटेशन, मतलब हम किसी चीज़ के लिए पक्के नहीं है, हमें डाउट है और संकोच खा रहे हैं, तो आप उस जगह पे इस तरीके के शब्द का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इंटरजेक्शन मतलब व्हाट इज़ द इंटरजेक्शन एंड टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन का वीडियो था। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा और समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए फटाफट से। और अगर आपको इससे पहले की वीडियो जानने हैं लाइक नाउन के प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, तो उन सभी वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं। और ये वाले वीडियो का आप फटाक से अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना स्टडी कंटिन्यू रखें, मोटिवेट रहें स्टडी को लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।